तो साथियों अब शिमला के कुत्तों को मिलेगा अपना खुद का क्यूआर कोड वाला आईडी कार्ड बढ़िया से और जीपीएस वाला पट्टा। इससे ये आवारा कुत्ते अब बढ़िया तरीके से ट्रैक करे जा सकेंगे। साथियों हाल ही में हमने देखा कि इंसान के दसियों साल चलते हुए केस में नाकामी पाने के बाद भी कुत्तों ने अपना केस मात्र 10 दिनों के भीतर दिल्ली के अंदर जीत लिया। दिल्ली में अब मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि उनको पकड़ा नहीं जाएगा, स्टरलाइज करके छोड़ दिया जाएगा। अब यही पूरी कहानी कोर्ट के द्वारा कही गई कि हर एक स्टेट के अंदर लागू की जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इसी में निकल के आता है शिमला, और शिमला एक नई चीजों को लॉन्च करता है जिसमें कि ट्रैक करता है इस आवारा कुत्तों के बिहेवियर को। किस माध्यम से? जीपीएस कॉलर लगाए जाएंगे, क्यूआर कोड उसमें दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई चीज शिमला के द्वारा मैसिव बड़े लेवल पे लॉन्च करी गई। बिल्कुल बढ़िया बात है। आप देख सकते हैं कि शिमला टू फिट स्ट्रे डॉग्स विद जीपीएस इनेबल्ड कॉलर्स ट्रैक वैक्सीनेशन स्टेटस कि भैया कितनी वैक्सीन उनको लगी है, पहली वाली लग गई है तो अब दोबारा टाइम तो नहीं हो रहा है, इसके लिए डिजिटली काम होगा और पहला इस तरह का इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं एक बढ़िया तरीके की बात है। आइए डिटेल से समझते हैं इन पहाड़ी कुत्तों की कहानी को। तो शिमला का इस तरीके की पहली जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च करा है कॉम्प्रिहेंसिव करीब 20 से 25 दिन का कैंपेन। छोटी जगह है ना तो इतने में मामला हो जाना चाहिए, जो कि मैनेज करेगा बढ़ते हुए आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन को। किस माध्यम से? एंटी रैबीज वैक्सीनेशन लगा के कि कल को कोई कुत्ता किसी को काट भी लेता है तो एटलीस्ट उसको रेबीज नहीं फैलेगा। दूसरा स्टेरिलाइजेशन दैट इज नसबंदी इनकी कर दी जाएगी ताकि आगे ये बेइंतहा इनको पता ना हो 6-6 कुत्तों की लाइन ना लगा दे, इसलिए। उसके अलावा डिजिटल टैगिंग की जाएगी, मतलब क्यूआर कोड इनको गले में टांगा जाएगा, जीपीएस इनेबल्ड कॉलर होंगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कितना ही महंगा होगा ये मामला, लेकिन चलो अगर सरकार कह रही है और लागू कर देती है तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। काम कैसे करेगा? काम कुछ इस प्रकार से करेगा साथियों की जो वैक्सीन और स्टेरिलाइजेशन होगा उसमें उद्देश्य ये है, मिशन ये है कि हम सेफ्टी तरीके से वैक्सीनेट करेंगे और स्टेरिलाइज करेंगे इन आवारा कुत्तों को। अभी तक करीब 2000 कुत्तों को वैक्सीनेशन करवाया भी जा चुका है और ये चीज जारी है भी। डिजिटल ट्रैकिंग की बात करूं तो हर एक कुत्ते को एक कॉलर पहनाया जाएगा, उसके अंदर उसका एक बढ़िया क्यूआर कोड होगा। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जब कुत्ते वाव 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 करके काटेंगे तो क्यूआर कोड गिर विर ना जाए। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकर भी होगा इसके अंदर। मैं ये भी चाहती हूँ और सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जो चोर उचक्के हैं कृपा करके इस जीपीएस कॉलर के पीछे मत पड़ जाइएगा कि चोर बाजार में जाके आप इसको लेके बेच दें, तो उनको कुत्तों तक सीमित रखिएगा। तो होगा क्या कि कुत्तों के क्यूआर कोड को स्कैन जैसे ही करा जाएगा तो इनके मेन मोटी मोटी डिटेल समझ में आ जाएगी, जैसे कि कब इनको आखिरी बार वैक्सीन लगाई गई थी, इनका स्टेरिलाइजेशन स्टेटस क्या है, क्या खत्म हो गए हैं भाई साहब या बचे हैं बच्चे पैदा करने के लिए। उसके अलावा हेल्थ और बिहेवियरल नोट्स की भी बात की जाएगी कि बताया जाएगा ये कुत्ता पगलैट कुत्ता है या फिर इसकी सेहत में ये कमी है ना, सारी बातें बढ़िया उसके अंदर होंगी एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। इसके अलावा उम्र क्या है और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो होगा, ठीक है। तो एक बढ़िया सा क्यूआर कोड है। और अग्रेसिव डॉग आइडेंटिफिकेशन, अब जो कुत्ते बहुत ज्यादा भड़काऊ भाव 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 काट लेते हैं, खतरनाक से होते हैं, जो कुत्ते ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे उनको रेड मार्कर से टैग करा जाएगा और इनको फिर वहां से उठा के पास के डॉग हट में, एक तरीके का कह लीजिए वही शेल्टर टाइप का, उसके अंदर डेजिग्नेटेड जो भी वहां का डॉग हट होगा वहां पे इनको छोड़ दिया जाएगा, रख दिया जाएगा एट तूती कंडी, ताकि वहां पे सेफर तरीके से इनकी हैंडलिंग हो जा सके। अब ये मैटर क्यों करता है, इस बात को समझने से पहले जो आपके लिए मैटर करता है वो जानिए कि मैं लॉन्च कर रही हूँ यूपीपीसीएस जो कि अक्टूबर के महीने में होने वाला है। उसके लिए एक प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चंस का बैच जिसमें मैं 2000 एमसीक्यूज लाइव आपके सामने आपको प्रिपेयर करवाऊंगी, साथ में मोटिवेशन और मेंटरशिप फ्री। साथियों पहला बैच है इसलिए मात्र 500 रुपए पर महीने में इसको हम लागू करेंगे और इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल दिया है। साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो तो करते ही होंगे। और आप ये बात जानिए कि साथियों ये है वर्चुअल लाइब्रेरी जिसमें आप 99 रुपए पर मंथ में मात्र जाड़ा गर्मी हो या बरसात
बाद घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी सेम नंबर है। अब बात आती है कि क्यों ये बात मैटर करती है। साथियों, पहली चीज तो पब्लिक की सेफ्टी। आप जानते हैं हाल फिलहाल ये आवारा कुत्तों को लेके जितनी आवाज उठाई है हम पब्लिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट्स ने, उतनी आवाज इन कुत्तों के लिए इंसानों ने भी उठा दी है। तो दोनों का तालमेल एक जगह आके बने और भैया कुत्ते जो है वो काटे ना इन पब्लिक को। जैसे स्पेसिफिकली अगर शिमला की बात करूं तो रोज के हिसाब से 2 या 3 कुत्ते तो इंसानों को काट ही लेते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कभी 4 तक भी काट लेते हैं कुछ केसेस में। तो ये उनका बढ़िया सुबह से शाम तक का टारगेट चलता है। इसलिए अगर डिजिटली ट्रैक करा जाएगा तो उद्देश्य ये होगा कि वो इस तरह का रिस्क और बढ़िया तरह से मैनेज कर सके। साथ में इस प्रकार का ये देश का पहला डॉग सेंसस बन जाएगा। अब अगर पता चल जाएगा कुत्ते का स्टेटस, उम्र कहाँ क्या है, तो इस डेटा से ये भी पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स टहल रहे हैं, एक्यूरेट पॉपुलेशन इनकी क्या है और कैसे इनके प्रकार से इनके लिए एक प्लानिंग बढ़िया की जा सकती है। साथ में कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात करें साथियों, बढ़िया एक्सपर्ट गोवा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से सब यहाँ आके इन आवारा कुत्तों के ऊपर पूरी अपनी एक्सपर्टीज लगा रहे हैं, जिन्हें लीड करा जा रहा है डॉक्टर DR अनिल के द्वारा। बहुत सारे एनजीओज और वॉलंटियर्स मतलब जो खुद से काम करना चाहते हैं वो भी इन एफर्ट्स का पार्ट बन गए हैं। साथियों, जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कि समाज को पढ़ाया लिखा जाएगा। कम्युनिटी एफर्ट्स हैं एजुकेट करने के लिए स्टूडेंट्स को, वहां के रहने वाले लोगों को, नागरिकों को, रेजिडेंट्स को, काउंसलर्स को, ये सब होगा ताकि सबको पढ़ाएं कि भाई इन आवारा कुत्तों के साथ तुम्हें कैसे बिहेव करना है और एक्सप्लेन करें कि भाई डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन क्या है, मतलब कि कुत्तों को ऐसे करके ले भाई हड्डी खा ले रॉकी, ऐसे नहीं करने की जरूरत है। अब एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां जाओ और रॉकी के लिए हड्डी डालो, चाहे डालो ब्रेड का टुकड़ा और चाहे डालो बिस्किट, लेकिन वहीं पे डालो और उसी फीडिंग जोन में जाके ये सारे आवारा कुत्ता खाएंगे। ठीक है, आप घर के सामने ये सब उनको पढ़ावा और बहनावा ना दे। तो अपने जोन्स के बाहर अगर आपने घर द्वार आसपास कहीं पे कुत्तों को खिलाया तो आपको कुत्ता बना के मारने की सजा है। ठीक है, अब टाइमलाइन और स्केल की बात करें तो ये ड्राइव 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है। 29 अगस्त मतलब अगले 4 दिन बाद खत्म भी हो जाएगी। पॉपुलेशन माना जा रहा है कि शिमला के अंदर ज्यादा कुत्ते नहीं हैं, 3000 से 4500 ही आवारा कुत्ते टहल रहे हैं जो कि 34 वार्ड में टहल रहे हैं। साथियों, वार्ड देख के तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कहीं ये वोट ना दे दें। अच्छा, आगे की बात करूं थोड़ा सा तो भाई चीफ मिनिस्टर ने फॉर्मली इस प्रोग्राम को कंक्लूड करा है आफ्टर इट्स कंप्लीजन, और अगर सक्सेसफुल रहा तो इस मॉडल को हम अर्बन सेंटर्स जैसे हिमाचल प्रदेश या उसके और जगहों पे भी लागू करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है साथियों, शिमला का ये जो है बढ़िया ह्यूमन और आवारा कुत्तों का मैनेजमेंट वो बढ़िया है जिसमें ये पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी अवेयरनेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं? तो मुझे कमेंट में बताइए। और साथियों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कृपया करके मुझे फॉलो करिए क्योंकि आपका एक फॉलो मेरी जिंदगी बना सकता है। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में साथियों सपोर्ट भी करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।